अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आज मैं मैसूर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैसूर हॉस्पिटल मैसूर के मशहूर अजीज सेठ टेबल रोड में वाक़ है। हाल ही में इस हल्के के रुकन असम्बली तनवीर सेठ के हाथों यहाँ इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया है। मैसूर हॉस्पिटल क्या है, यहाँ की फैसिलिटीज क्या है, यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के जो जिम्मेदारान है उसे जानने की कोशिश करूंगा, ताकि इस इलाके में यहाँ पे शांति नगर, गौसिया नगर और भारत नगर और कई इलाके यहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। यानी एक ऐसा इलाका है, अजीज सेठ डबल रोड एक ऐसा इलाके में मिला हुआ है जहाँ बेशुमार आबादी मौजूद है। बेहतरीन हॉस्पिटल की यहाँ पे जरूरत है ताकि लोगों को जल्द उन्हें वो आसानी मुहैया हो। जहाँ पे खुदा न खास्ता अगर उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो उन्हें जल्द सहूलियत मिलने की बेहद जरूरत है। मैसूर हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियत है वो जानने की आज कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को मालूम हो कि अजीज सेठ रोड पर मौजूद मैसूर हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियत है, ताकि आप यहाँ पर पहुंच सकें और यहाँ पर मौजूद सहूलियत से आप इस्तेफादा हासिल कर सके। आप इस सिलसिले में आपके कमेंट्स क्या हैं, इस इलाके में हॉस्पिटल होने की कितनी जरूरत है, ये तमाम चीजें आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आपका सफदर खैसर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे हर घर में हर किसी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। इन केस क्या बीमार हो या कुछ इमरजेंसीज हो तो मैसूर हॉस्पिटल वी केयर फॉर यू 24/7 आपके लिए खिदमत के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले एनआर हल्के में अजीज सेठ रोड पे मैसूर हॉस्पिटल जो इफ्तिताह हुई है हाल में, लोगों को ये जानना है कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा क्या है जो वो दूसरे हॉस्पिटलों में खरीद लें, क्योंकि अजीज सेठ रोड एक ऐसा एक क्या लैंडमार्क है जहाँ से अतराफ लोग मौजूद हैं, जैसे कि शांति नगर, गौसिया नगर, भारत नगर, ऐसे लोगों को एक सहूलत मिल सकती है आपके हॉस्पिटल में। तो आप बताएंगे आपके हॉस्पिटल में ऐसे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम डॉक्टर उम्मे हानी है और मैं यहाँ के इमरजेंसी डॉक्टर हूँ, जो मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक रहती हैं और उसके बाद भी 24/7 डॉक्टर्स रहते हैं। इसके अलावा हमारी हॉस्पिटल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एरिया में गायनिक जो औरतों के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ की बच्चे क्लीन नहीं रहते हैं, उनको ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वो इससे गायनिकोलॉजिस्ट चाहते हैं। और फिर उसके बाद पीडियाट्रिक, यहाँ पे जो बच्चे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बाहर रहते हैं, अंदर छोटे मोटे माराम पड़ती हैं, उन्हें अर्जेंट इमरजेंसी में अल्लनसर को जाना पड़ता है, या तो रिंग रोड प्रज्वल या तो NH को जाना पड़ता है। तो एक ऐसा एरिया जो बहुत बिजी एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे घर, लेकिन नियर बाई 4 से भी हॉस्पिटल्स नहीं जो अच्छे से ज़्यादा स्पेशलिटी हो या अच्छे फैसिलिटीज़ हो। और यहाँ के तो PHC में भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, तो वहाँ भी नहीं होता। तो वहाँ के पेशेंट्स भी जितना हो सकते हैं यहाँ भी आ सकते हैं, जो गायनाक हो या पीडियाट्रिक हो, और तो हड्डांग का हो, रगांग का, नॉर्मल BP, शुगर, थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं, फिजिशियंस और यूरोलॉजी। अभी फ़िलहाल इतने डिपार्टमेंट्स हैं और OT, लेबर वार्ड सब है। ऑलमोस्ट ऑल एक या 2 महीने में सर्जरीज भी स्टार्ट हो जाती हैं इंशाल्लाह। तो अच्छे से कंपेयर तो दूसरे हॉस्पिटल को देखे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो भी बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे आके एक बार ट्रीटमेंट कराने से पता चलता है कि वहाँ पे और यहाँ के हॉस्पिटल्स में कितना डिफरेंस है, चाहे वो बिलिंग में हो या वो चाहे वो बातचीत में हो या जो फैसिलिटीज़ हम दूसरे हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं वो सभी। मैडम, ये भी माना जाता है कि बीमार कोई भी हो, जब वो एंटर होता है हॉस्पिटल में एक उम्मीद से आता है, तो उसके चेहरे पर परेशानी रहती है। क्या आप काम करेंगे कि सबसे पहले उनको एक ऐसा माहौल देंगे कि जो वो माइंडसेट चेंज करके वो अपने आप को भुलाकर आपके रोग को अपना इलाज कराएं, ऐसा कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट वो मोटिव है, सो पेशेंट को पहले बिठा को समझाना, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ, वो जो है कंसल्ट करना उनको। जब पेशेंट डॉक्टर बॉन्ड अच्छा नहीं रहता तो पेशेंट को जितनी भी टैबलेट्स लिखो या जितने भी इंजेक्शंस जो तो वो नहीं असर करता, उनको पहले बिठा के समझाना। अब एक पेशेंट चाहे बुखार से हो, एक बाजू के मेडिकल से, क्लिनिक से टैबलेट्स लेकर रहता है, लेकिन जब हमें उनको बिठा के बोलते नहीं ऐसा नहीं, ये बुखार में भी ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ये गोली लेने से ये असर करता है, तब पेशेंट को भी थोड़ी बहुत तसल्ली और हिम्मत मिलती है। अच्छा ठीक है, मैं आई हूँ, पेशेंट डॉक्टर्स अच्छे हैं, स्टाफ अच्छा है, अच्छा देख लेते हैं, बातचीत अच्छी है, तो पेशेंट को भी एक हिम्मत और एक खुशी मिलता है, ठीक है मैं यहाँ पे भरोसा कर सकता हूँ, यहाँ पे वापस आ सकता हूँ घर को। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे स्टाफ में अल्हम्दुलिल्लाह सभी भी जो पेशेंट डॉक्टर कोऑर्डिनेशन या स्टाफ और पेशेंट का कोऑर्डिनेशन
नो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आपकी एक्सपीरियंस मैं ऑलमोस्ट 2020 की बैच में पास आउट हूँ और ऑलमोस्ट मैं दूसरा प्रज्वल हॉस्पिटल में दिशा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल DRN CEG और यहाँ पे सब वर्क कर चुके हैं और मेरा खुद का क्लिनिक जो अभी नहीं मैं चला अभी थोड़े दिन से नहीं है। तो अच्छे स्पेशलिटीज में हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जितना भी हो सकता है उतना मेरी तरफ से अच्छे से वर्क करने की एक्सपेक्टेशंस मैं ही रखती हूँ, होप है मेरे में। जी मैडम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका जो लैंडमार्क है वो कई इलाकों को मिलता है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस हॉस्पिटल से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईरम फातिमा बोलको और मैं यहाँ की हॉस्पिटल मैनेजर। मैडम, इससे पहले कहीं आपकी एक्सपीरियंस है एज ए मैनेजर? नहीं, फिलवक्त तो मैं एज एन इंटर्न पहले करती थी, अब को मैं एक फ्रेशर के वैसा ये हॉस्पिटल में ज्वाइन होको हूँ सर। तो आपके लिए चैलेंज है मैसूर हॉस्पिटल? जी, ये हॉस्पिटल एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे चैलेंज एक्सेप्ट कर को आगे ये हॉस्पिटल को टेक केयर कर ले को जाना कर को ज़रा और माशाल्लाह से पूरा स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग है, पूरे जने भी अच्छा सपोर्ट कर को एक टीम वर्क के वैसा हमें ले को जा रही। जी मैडम, ये सिर्फ डे केयर है या अब फिलवक्त तो डे केयर शुरू कर को ही हमें आगे जाको इंशाल्लाह हमें जो भी है पूरा भी ऑपरेशन रहंदे NICU रहंदे ICU रहंदे सब भी इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को कमेंट चाहिए कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, फलाना डॉक्टर, ऐसे कुछ फैमिली डॉक्टर्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं? तो हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम डॉक्टर श्वेता बोलको, दूसरे डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर अतुल्ला सर हैं और दूसरे डॉक्टर जनरल फिजिशियन हैं हमारे पास डॉक्टर सुमैया और डर्माकोलॉजिस्ट भी हैं हमारे पास जो स्किन के वास्ते आसपास यहाँ काम भी नहीं है और बहुत अच्छे डॉक्टर उन्होंने डॉक्टर फहाद बोलको हैं और हमारे जो फिजिशियन हैं आको उन्होंने डॉक्टर रियाज और उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के MD भी। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको जैसा एक चैलेंज है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने चैलेंज को आगे लेके जाएंगे और जहाँ तक हो सके मरीजों को जो जरूरत है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। अब भी पेशेंट्स आने का शुरू हो को ही कहते कि पेशेंट्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का टूर भी करा सकते हैं कि कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रही है हमारे टीम, स्टाफ नर्स रहंदे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रहंदे या फिर बिल्डिंग का काउंटर रहंदे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने की हमें कोशिश कर रही और जो भी रहंदे यहाँ पूरी फैसिलिटीज़ है, स्कैनिंग है, एक्सरे है, पूरा हॉस्पिटल से करा को देती, जो भी है आप यहाँ चाको कंसल्ट कर को दिखा ले को जा सकती। मैडम, जैसे कि अभी डॉक्टर्स के बारे में बताया, तो उनके बारे में और थोड़ा डिटेल बताएं क्योंकि यहाँ पे स्कीम वगैरह का बहुत कम ये है। और दूसरी बात, जैसे कि आप मतलब जो ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं और दीगर जो डॉक्टर्स हैं एक ज़रूरी थे और लोगों में एक खौफ का माहौल भी है क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसे क्लिनिक्स हैं जो बिना डिग्री के हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हर जगह रियल और फेक रहता है, वो पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड, जितना उन्हें भरोसा कर लेके जाते हैं एक नॉर्मल जो हमें फेक डॉक्टर्स रहते हैं उनको तुम्हें जितना मान लेके जाते हैं ओके अच्छा देखते हैं तो उन्होंने भी उनकी हिम्मत भी बढ़ जाती है, ठीक है मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं करको। ये नहीं कि हर क्लिनिक गलत रहता है या सही करको। द हॉस्पिटल जब बनता है तो आजू बाजू के क्लिनिक्स में थोड़ा बहुत डर होता है, ओके पेशेंट्स वहाँ जाते हैं यहाँ जाते हैं, लेकिन पूरे पेशेंट्स को क्या एक बात बोलते हैं बताओ, ऐसा नहीं कि रत्ती जल्दी कम होते हुए वहाँ जाना उधर ही जाना करने, जब तक तुम्हें कंप्लीट अंदर से तुम्हारी बीमारी का नहीं मालूम होता आप दूसरी जगह जाते हैं, मेडिकल हो या क्लिनिक हो, टेम्पोररी के वास्ते स्टेरॉइड्स भी लिख डालते हैं या कुछ भी मेडिकेशन दे डालते हैं, तो क्या तो उन्हें भरोसा होना अच्छा रहता है, नहीं अच्छा यानी जल्द कम हो गया, यानी जल्द कम हो जाता है तो भरोसा कर लेते हैं। हॉस्पिटल्स को आना, पहले थरो चेकअप्स कराना, अब गिर को आए तो उन्हें एक टैबलेट देते हैं कम हो जाता है दर्द, वैसे नहीं वो 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है फॉर टाइम बीइंग। तो जब हॉस्पिटल्स को आते हैं डॉक्टर ठीक हो देखता है, एग्जामिन करते हैं क्यों है क्या है पूरा चेक करते हो, फलाना नहीं फलाना ब्लड टेस्ट हो या एक्सरे हो जो कुछ भी बोलते हैं डॉक्टर्स वो कराए के बाद परफेक्ट ट्रीटमेंट मिलता है उनको। यहाँ की थोड़ा टाइम 1 दिन में हो सकता है या आधा दिन तुम्हारा वेस्ट तो नहीं होता लेकिन टाइम लगता है, तो तब तुम क्लियर लेकिन सही इलाज होता है। ऐसा नहीं कि आए जस्ट मेडिकेशन लेके जाओ और भेजे, जैसा नहीं होता हॉस्पिटल में, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेशेंट आए के बाद अच्छे से ट्रीटमेंट कर को क्या रूट कॉज क्या तकलीफ है कहाँ से हो रहा है वो पकड़ना पहली
बहुत बड़ी चीज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आज उस नाचीज के हाथों मैसूर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है। हॉस्पिटल का दौरा करने से ये लगा कि एक जज्बे के साथ खिदमत के मंसूबे को सामने रखकर जितने भी डॉक्टर्स हैं ये अपना काम अंजाम देने के लिए तैयार है। मेरे तजुर्बे के बिना पर जिन बातों से उनको मैं आगाह कर रहा था, इन तमाम बातों को मैंने उनको कहा है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से ये काम पर इतना है, या किस लिहाज से ये खुला है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात नहीं करूँगा। ये कहूँगा कि आज जिस तरीके से दुनिया जिस तेजी से चल रही है, नई नई बीमारी हमारे दरमियान जिस तरीके से आ रही है, और एक हॉस्पिटल होने से बीमार का इलाज करना, शफा देना, ये अल्लाह से दुआ है कि इन हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को अल्लाह अपने रहमत से नवाजे और आने वाले मरीजों को है ना इनके हाथों शफा नसीब हो। आमीन। और इसके साथ साथ मैंने इनको ये हिदायत भी दी है कि जिस इलाके में इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, यहाँ पाकी सफाई और ख़ास तौर से औरतों को है ना आगाह करने का काम लगातार चलता रहे। अलबत्ता मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं जितने यहाँ डॉक्टर्स हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तकरीर से कुछ होने वाला नहीं है। अलबत्ता मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नो एक्सपेक्टेशन नो चैरिटी। अगर कोई मरीज आ रहा है तो बिना वजह तो है ना बिल के साथ बिल चार्ज करना, किसी को है ना मुफ्त में इलाज देने का दावा करना, ये मेरे ख्याल से चलने वाला काम नहीं है। इस वजह से बीमार के परेशानी को भी देखें, गवर्नमेंट के नए नए जो स्कीम्स हैं उनको अपना कर आने वाले मरीज को तसल्ली बख्श बिठाकर बात कर कर उनको है ना इलाज कर कर दे। इससे ना सिर्फ वो मरीज को या उसके आला खानदान को है ना जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह का काम है। खिदमत खल्क का काम आपने बेड़ा उठाया है, तो इसमें अल्लाह आपको है ना और हिम्मत दे, और इसके साथ साथ आप जिन मंसूबों को लेकर काम कर रहे हैं, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी अता करे। सर, आज जो मैसूर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ है, इसमें नौजवान तबका, जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं, उन्होंने जो है बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। स्पेशली नौजवान जिस तरह आगे आ रहे हैं हर फील्ड में, हर मैदान में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी नया पानी आता है तो पुराना पानी को आगे निकलना पड़ता है। नौजवान नस्ल जो है, जिनके कंधों पर दुनिया की पूरी जिम्मेदारी है, तो इस वजह से ये बाकायदा ये एक खुशी का माहौल है कि नौजवान तालिब याफ्ता अपने काम को ऐसा नहीं कि है ना मुझे है ना बाहरी मुल्क में है ना दरमा अच्छा मिलता है या मुझे पैसा कमाने का सहूलत मिलते हैं, मुझे वहाँ जाना है। वो खुद अपने मुकाम पर, अपने वतन में, अपने लोगों के दरमियान खिदमत के साथ अपना जीना और अपने है ना जो भी उनकी पूंजी है उसको डाल कर है ना उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी अलामत है। मैं नौजवानों को है ना कोई चीज़ आज किसी की जागीर में नहीं है। हिम्मत करने वाले को और हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले को, सही नीयत सही सोच रखकर काम करने वाले को अल्लाह अपने दरवाजों में, अपने खजाने से है ना कामयाबी हर हमेशा देगा। तो इस वजह से नौजवान है, उनको है ना जज्बा है, इस जज्बे को कहीं पस्त होने ना दे, इसे और आगे ले जाने के लिए अल्लाह से दुआ है कि आप जिस नीयत से आप काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह हर हमेशा आपके मदद के लिए रहेगा। तो ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉದಯಗಿರಿಲಿ
ಅಜಿತ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವತ್ತು ಬಾಬುದಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಹಿರಿಯರು ಆದಂತ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿದೆ, ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಗೈನಕಾಲಜಿ, ಮತ್ತೆ OBG, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್, ಪಲ್ಮಾಲಜಿ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ನೆಫ್ರಾಲಜಿನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ MBBS MD ಮಾಡಿರುವಂತ ಯುವಕರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದಿರ್ತದೆ, ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರುವಂತ ಯಾರು ಆ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕನಸು ಮತ್ತೆ ಆ ಛಲವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭವಾಗ್ಲಿ. ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೈತೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ 3-4 ಸಾವು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಸತ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಐತೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 29 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 35 ವರ್ಷ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಯುವಕರುಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೈನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತಾವಧಿನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಏನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಬಾಬುದಾ ಅಂತವ್ರು ಈ ತರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರದ ಯುವಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। मैसूर हॉस्पिटल वी केयर फॉर यू टैग के साथ सामने आपको ही बहुत अच्छा टैग है, वी केयर फॉर यू। हमें आपकी हिफाजत करती करो। जो भी नौजवान साथियाँ मिलकर कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला हौसला और ताकत अता फरमाकर जो भी हमारी कौम की है उनको पूरा सा पूरा डेडिकेशन से जो भी बीमारी हैं उसे इलाज करने के वास्ते उनको अल्लाह मदद फरमा दे। क्या है जितने भी हमारे पॉपुलेशन बढ़ने जा रहा है उसके हिसाब से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बहुत तकलीफ है गवर्नमेंट से। ऐसा प्राइवेट आदमियाँ भी हाथ मिलाते हो क्या होता है, बहुत आदमियों को ये सहूलत होती है। स्पेशली यहाँ क्या है शांति नगर, क्यातवरनहल्ली, बाद में गौसिया नगर, ये सभी क्या है यहाँ थिकेस्ट पॉपुलेशन है, बाद में डेंसिटी भी ज़्यादा है। उसमें यहाँ बहुत ज़रूरी थी हॉस्पिटल्स की। PD कॉलोनी हॉस्पिटल है, दूसरा क्लिनिक कहीं हमारे गवर्नमेंट की भी प्रतिभा केंद्र है, उसके साथ इधर भी आप हैं जो भी अफोर्डेबल हैं वो आपको यहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर इन्हों भी कंसेशन रेट में ट्रीटमेंट करती है बोले कुछ है। ये एक्सेस पूरे मिलकर करे। ऑल द बेस्ट फॉर देयर एफर्ट्स। मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन की जानिब से क्या ताउन रहेगा इस तरह के खिदमत को लेकर? हमारे तरफ से परमिशन देखो ही बता दीजिए। आगे चलकर जो है और भी बड़ा करने का सोच रहे हैं? नहीं, ये जो प्राइवेट है ये पूरा उनके फाइनेंशियल इसको होकर सब हमें जो भी मदद है बिल्डिंग परमिशन, ट्रेड लाइसेंस वो सभी देखो ही। हमारे से क्या होता है हमें कभी भी साथ में रहती, कौम के लिए जो भी अच्छा करता है उनके साथ हमें रहती। सबसे पहले जो मैसूर हॉस्पिटल जो शांति नगर के अंदर खुली है ये सबसे ज़्यादा हमें बहुत खुशकिस्मत है, ताकि हमारे अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथ से जो हॉस्पिटल जो ओपनिंग हुई ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके साथ साथ हमारे हरीश गौड़ा साहब भी यहाँ पर आए हैं। ये बहुत खुशकिस्मत की बात है कि हमारे एनआर क्षेत्र के अंदर 2 MLA यहाँ पर आकर
जो हमारे कॉर्पोरेटर बशीर साहब और बहुत सारे जिम्मेदारों भी यहाँ पर आए हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ताकि हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलाज से ज़्यादा अल्लाह ताला पेशेंटों को शफा दे और डॉक्टरों के हाथों के अंदर अच्छा से अच्छा इलाज हुए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ, इस एरिया के अंदर बहुत ज़रूरी थी कि शांति नगर के अंदर हॉस्पिटल का ये होना, ताकि बहुत दूर दूर तक कलंसार तक जाना था, रिंग रोड तक जाना था। शांति नगर के अंदर इतनी मुसलमानों की आबादी है कि बहुत ज़रूरी, मैं यूँ समझता हूँ कि 100 कोसों यहाँ पर हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से मैं बार बार यही दुआ करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला जहाँ जो भी उम्मीद लेकर पेशेंट यहाँ पर आते हैं, अल्लाह ताला हर एक इलाज यहाँ पर मुकम्मल हो सके। इन तमाम स्टाफ वालों को, डॉक्टरों को अल्लाह ताला उनके हाथ में शफा दे। बस मैं यही कहते हुए मेरी बात को ख़त्म कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहली बात तो मैं तनवीर सेठ साहब से और सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं और मेरे दोस्त पंडू, हमें पता नहीं था, भूल गए थे आज हॉस्पिटल की ओपनिंग है। आप आकर इधर बैठ गए, आपकी दरिया दिली है कि हमें जप लेकर आप बैठे थे। तनवीर सेठ साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कारपेंटर आने तक भी ये बैठे थे। ये बड़ी खूबी इनकी है, अल्लाह ताला इनके पास दिया हुआ है, ये दिखाया हुआ है। और मेरी और पंडू की वार्ड के अंदर जो ये मैसूर वी केयर ऑफ यू जो हॉस्पिटल खुली है, तो सबके लिए, पूरी आवाम के लिए बताए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि एनआर क्षेत्र के अंदर और मेरे और पंडू की वार्ड के बॉर्डर के अंदर ये हॉस्पिटल खुली है। बड़ी खुशी की बात है। आज हॉस्पिटल का नाम लेने के साथ आवाम में कैसा डर पैदा हो जाता है, एक कैसा खौफ पैदा हो जाता है। पेशेंट को एडमिट करने के साथ अंदर एक पेशेंट रहता है, बाहर 5 उनके घर वाले पेशेंटों की जिसे लगते हैं कि बिल अब कितनी आ जाएगी, अब कैसा होगा। ये बड़ा मुद्दा हमारा है कि हॉस्पिटल के साथ जाने के साथ बाहर उनकी पूरा खानदान ऐसा परेशान हो जाता, बिल कितनी आ जाएगी। बड़ी खुशी की बात हुई, ये गरीब तबके के अंदर, ये एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल खुली। मैं यही गुजारिश करूंगा बाबू साहब से और उनके पूरी स्टाफ से, यहाँ जितने भी पेशेंट आए कम से कम पैसे में उनका इलाज कर उनको एक शिफा पहुंचाएंगे तो बड़ी खुशी होगी। मेरे तरफ से और मेरी पूरी आवाम की तरफ से हरीश गौड़ा साहब और हमारे एमएलए साहब, पंडू साहब, शाहिद साहब, हमारे यूनुस साहब, जितने भी दोस्त अहबाब है, सबकी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। मैसूर हॉस्पिटल जो शांति नगर अजीत सेठ रोड में होकर है, मेरे ख्याल से ये हर वार्ड में होना, क्यों अगर को बोले तो जो पेशेंट्स रहते हैं इनको जपने का बड़ा मुद्दा रहता है। एरिया में अगर रहा तो हॉस्पिटल के बाहर भी जो जपती जाको यहाँ से सिटी को जाना आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल है। मैं इनसे अपील करता हूँ कि यहाँ के हालात के हिसाब से चार्ज करे। और एमएलए साहब को भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे वाड़ा में जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल बनाने आ रही उनको मदद करना और लाइसेंस लेने या दूसरे चीज़ों से उनको मदद। सारे नौजवान मिलकर इस किस्म की एक हॉस्पिटल ओपन किए हैं और उससे बढ़कर खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हॉस्पिटल आई हुई है, जिसके अंदर हमारे कॉर्पोरेटर्स अली जनाब अलहाज बशीर साहब और इसी तरह हमारे पंडू साहब, ये जो हमारे कॉर्पोरेटर हजरात हैं, उनकी वार्ड के अंदर भी है हॉस्पिटल आई हुई है। ये तमाम हजरात को भी मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अस्पताल वालों को भी इस मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हॉस्पिटल वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि जब कभी भी जो है हमारे फाउंडेशंस आपकी खिदमत में आकर आपके माध्यम के ज़रिए से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे फाउंडेशंस के ज़रिए से जब भी कोई मरीज़ आए तो मुनासिब दामों में जो है उनका इलाज कर जो है मरीज़ की जो है खिदमत का हमें भी मौका फराहम फरमाए। और इंशाल्लाह हमारे फाउंडेशंस का भी, जिस तरह केयर सोशल फाउंडेशन के हमारे सदर जो हैं अब्दुल खादर शाहिद साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और उम्मत सोशल के सेक्रेटरी हमारे असरार साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और मेडिकल लाइन में हमारे तनवीर सेठ साहब की स्टाफ से जो है डॉक्टर साहब भी यहाँ पर, डॉक्टर मुर्तज़ा हकीम साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हमारा सबका ताउन इंशाल्लाह माँ एमएलए साहब के साथ हमारा ताउन आपके साथ हमेशा रहेगा।